नमस्कार। इकरा हसन ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कर्नल सूफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर एक बड़ा बयान दिया। यही कहना चाहती हूँ कि लड़कियां किसी मामले में कम नहीं है। अभी जो जंग की ब्रीफिंग हो रही थी उसमें भी जो हमारी दो बहनें बैठी, हमारी सूफिया कुरैशी जी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह जी, तो दोनों महिलाओं ने जब जंग की बात आती है तब भी, कहीं पढ़ाई की बात आती है, अंतरिक्ष में जाने की बात आती है, आज हमारे देश को जिस तरीके से महिलाएं आगे लेकर चल रही हैं, तो ये बहुत गर्व की बात है सभी के लिए। कैराना सांसद इकरा हसन एक कार्यक्रम में छात्रों को संबोधित करते हुए कहती हैं कि उन्हें भारत की इन दोनों महिलाओं से प्रेरणा लेने की जरूरत है। इकरा कहती हैं कि अभी आपने देखा होगा कि यूपीएससी का रिजल्ट आया है। हमारी लोकसभा में दोनों जिलों में 5-6 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है यूपीएससी में, तो बहुत खुशी की बात है। कई लड़कियां हैं उसमें, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लड़कियां आगे बढ़ती हैं। और मैं यहाँ सभी बड़े बुजुर्ग के सामने ये बात कहना चाहती हूँ कि लड़कियां किसी मामले में कम नहीं हैं। अभी जो जंग की ब्रीफिंग हो रही थी उसमें भी जो हमारी दो बहनें बैठी, हमारी सूफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, तो इन दोनों महिलाओं ने जब जंग की बात आती है तब कहीं न कहीं पढ़ाई की भी बात आती है, अंतरिक्ष में जाने की बात आती है। तो आज भी हमारे देश को जिस तरीके से महिलाएं आगे लेकर चल रही हैं, तो ये बहुत गर्व की बात है सभी के लिए। इकरा हसन जंग की ब्रीफिंग कर रही कर्नल सूफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर बहुत गर्व करती हैं और दोनों ही को देश का आदर्श बताती हैं। कहती हैं कि छात्रों को, छात्राओं को उनसे सीख लेने की जरूरत है। और इन दोनों महिलाओं को लेकर के तमाम जो कंट्रोवर्सी चल रही है, खास तौर पर कर्नल सूफिया कुरैशी को लेकर के भाजपा के नेताओं की तरफ से जो बयान दिए जा रहे हैं वो आप जानते ही हैं। ऐसे वक्त में जब इकरा हसन का ये बयान सामने आया तो उनका ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ। हालांकि उनका ये जो कार्यक्रम है, जिस कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही है, वो कुछ दिनों पुराना बताया जा रहा है। लगभग 2 से 4 दिन पुराना ये वीडियो है, लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। जिस अंदाज से इकरा हसन ने दोनों की तारीफ की है, कर्नल सूफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह की, उनके इस अंदाज की तारीफ की जा रही है। बताते चलें कि इकरा तितरवाड़ा गांव में चौधरी मुनव्वर हसन लाइब्रेरी का उद्घाटन करने और छात्र सम्मान समारोह में शामिल होने पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने छात्रों को सम्मान भी दिया और संबोधित करते हुए ये बात कही। इसके अलावा इकरा हसन ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया। मेरे मरहूम वालिद साहब के नाम से लाइब्रेरी खुली है, तो दूसरे गांव में जो दूसरी लाइब्रेरी खुलने वाली है उसको मैं भी इसमें अपना समर्थन करती हूँ कि बाबू हुकुम सिंह जी के नाम से उस लाइब्रेरी को खोला जाए। दोस्तों, इकरा हसन कहती हैं कि तितरवाड़ा में मेरे वालिद के नाम से लाइब्रेरी खुली है। दूसरे गांव में जो दूसरी लाइब्रेरी खुलने वाली है वो बाबू हुकुम सिंह जी के नाम से खोला जाए। इकरा कहती हैं कि ये जो कैराना की विरासत है ये एक साझी विरासत है। इसमें जितना योगदान मेरे वालिद का है उतना योगदान बाबू हुकुम सिंह जी का भी है। दोनों ही व्यक्तियों ने अपने क्षेत्र का नाम आगे बढ़ाने में एड़ी चोटी का जोर लगाया, अपना खून बहाया, पसीना बहाया। तो दोनों की साझी विरासत को सम्मान देना, उसे आगे बढ़ाना हम नौजवानों का काम है। जिस तरीके से इकरा हसन ने इस बात का ऐलान किया, वहां मौजूद सभी लोग इकरा हसन की तारीफ कर रहे थे। इकरा हसन का जब ये वीडियो सामने आया उसके बाद इकरा हसन के इस काम की भी तारीफ हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से एक गांव में लाइब्रेरी खुली, उस लाइब्रेरी का नाम इकरा हसन के पिता के नाम पर है। तो दूसरे गांव में जो लाइब्रेरी खुलनी थी उसका नाम इकरा हसन ने सजेस्ट किया कि बाबू हुकुम सिंह के नाम पर होना चाहिए, क्योंकि इकरा हसन के पिता और बाबू हुकुम सिंह का जो साझी विरासत का जो काम है वो जनता तक पहुंचे, नई पीढ़ी तक पहुंचे, नई जनरेशन दोनों को ही जाने। इसको लेकर के इकरा हसन ने जब यह ऐलान किया तो वाकई इकरा हसन की तारीफ होने लगी। दरअसल दोस्तों, इसके पीछे की जो कहानी है वो भी आपको बता देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बाबू हुकुम सिंह और मुनव्वर हसन एक ही गुर्जर खानदान से थे। दोनों के बड़े बुजुर्ग 2-3 पीढ़ी पहले सगे भाई हुआ करते थे। इकरा हसन ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि दोनों की जन्मभूमि और कर्मभूमि कैराना रही है। दोनों कभी एक ही परिवार के थे और हम दोनों गुर्जर परिवारों के गोत्र भी एक ही हैं। इकरा हसन के पिता चौधरी मुनव्वर हसन की गिनती पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दिग्गज नेताओं में होती है, जिन्होंने सबसे कम उम्र में देश के प्रमुख चारों सदनों का प्रतिनिधित्व किया था।
उनका नाम रिकॉर्ड्स में दर्ज भी है। सांसद इकरा हसन उनकी बेटी हैं और इकरा हसन पहली बार लोकसभा का चुनाव जीतते हुई सांसद बनी हैं। जब से सांसद बनी है उनका अंदाज लोगों को पसंद आता रहा है। इकरा हसन कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद हैं। इकरा हसन सड़कों पर हो या सदन में उनके मुद्दे उठाने का अंदाज, उनके सरकार पर आलोचना करने का अंदाज खासा लोकप्रिय रहता है। इकरा हसन ना सिर्फ एक बेहतरीन सांसद हैं, बल्कि वो महिला होने के नाते सभी के दुख दर्द भी समझती हैं। उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया किसी भी धर्म जाति को लेकर के। इकरा हसन सदन में भी जब अपनी कोई बात रखती हैं, उस दौरान इकरा हसन को सब सुनते हैं। सत्ता पक्ष विपक्ष सभी नेता सुनते हैं। इकरा हसन की जैसी ये पहली पारी है, वो पहली बार सांसद बनी है, तो उसके बाद के जो अंदाज सामने आते हैं, जो तेवर उनके निखर कर सामने आते हैं, उस पर लोग काफी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि जो चौधरी मुनव्वर हसन की एक विरासत इकरा हसन को सौंपी गई है, उसको इकरा बखूबी निभा रही हैं और आने वाले दिनों में इकरा हसन राजनीति में एक बड़ा और जाना माना चेहरा मानी जाएंगी, ठीक अपने पिता की तरह। फिलहाल दोस्तों, इकरा हसन ने जिस तरीके से कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर बात कही और इसके अलावा जो लाइब्रेरी को बाबू हुकुम सिंह के नाम पर रखने का ऐलान किया, इस पर आप क्या सोचते हैं? आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो आप भारत एक सोच पर देख रहे हैं। मेरा नाम अवंतिका अवस्थी है।